जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई सीमा वार्ता के बारे में, जो देश भर में बहुत चर्चा में है। दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एशिया की पावर बैलेंस, ग्लोबल सप्लाई चेन, ब्रिक्स और क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और आने वाले दशकों में कौन सुपर पावर बनेगा, इसका जियो स्ट्रेटेजिक खेल है। हाल ही में संपन्न हुई नई वार्ता जो चुशुल मोल्डो में हुई, सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सोवर्निटी और नेशनल सिक्योरिटी का फ्यूचर तय करने वाला मोड़ है। तो चलिए जानते हैं कि ये वार्ता क्यों महत्वपूर्ण है और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। दोस्तों, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये कोई म्यूचुअली एग्रीड बॉर्डर नहीं है। 1959 में चाइना ने यूनिलेटरली एलएसी कंसेप्ट दिया था, जिसे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। 1962 में युद्ध के बाद एलएसी ग्राउंड रियलिटी बन गया। 1993, 1996, 2005 और 2013 में बॉर्डर एग्रीमेंट्स साइन हुए ताकि टेंशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फाइनल बाउंड्री सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्यतः लद्दाख का वेस्टर्न सेक्टर काफी संवेदनशील माना जाता है। 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं 42 चाइनीज सोल्जर मारे गए। गलवान क्लैश ने सारे कॉन्फिडेंस मेजर कोलैप्स कर दिए। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन हाल ही में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता फिर से शुरू हुई है। 25 अक्टूबर 2025 को चुशुल मोल्डो बॉर्डर के पास भारत और चीन की सेनाओं के कोर कमांडर लेवल की 23वीं बैठक हुई। इस बैठक का मकसद था सीमा पर सैनिकों की तैनाती और तनाव को कम करना। दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में बातचीत की और ये माना कि अब तक सीमा पर शांति बनी हुई है। दोस्तों, 23वीं कोर कमांडर मीटिंग्स का टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। ये मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब यूएस चाइना राइवलरी बढ़ रही है। ब्रिक्स और क्वाड दोनों में इंडिया एक्टिव है। चीन नई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी के पास तेजी से बना रहा है और इंडिया ने हाल ही में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और थिएटर कमांड्स अनाउंस किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बातचीत में क्या होगा, नतीजा क्या निकला। तो दोस्तों, बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के जरूरी मुद्दों पर बातचीत की, खासकर पश्चिमी लद्दाख के हिस्से पर। चीन ने भी कहा कि दोनों देश प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फैसले के मुताबिक संवाद और वार्ता जारी रखेंगे। इनमें सैन्य और राजनीतिक तरीके दोनों से बातचीत करने पर सहमति बनी। स्टेटमेंट तो सिंपल है, कम्युनिकेशन जारी रहेगा, लेकिन असली स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स ये है कि चाइना वांट्स स्टेबिलिटी बट नॉट रिजोल्यूशन, ताकि वो दक्षिणी चीन सागर, ताइवान और यूएस फ्रंट पर फोकस रख सके। वहीं इंडिया यूजिंग टॉक एज ए स्ट्रेटेजिक पॉज, ताकि बॉर्डर पर पीस बना रहे और हम अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर बिना डिस्ट्रक्शन के आगे बढ़े। मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग्स मतलब दो बातें। एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म एक्टिव है, लेकिन ये फाइनल सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। मतलब ये वार्ता सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट का हिस्सा है। भारत लगातार कह रहा है कि जो स्थिति टेंशन से पहले थी उसी को रीस्टोर करो। चाइना कह रहा है लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट फुली डिसंगेजिंग। इससे साफ है कि लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएसी ही असली गेम है। अब
अगर भारत की तैयारी की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि हमारी नीति स्पष्ट है, बातचीत भी होगी और सीमा पर हमारी तैनाती भी पूरी तरह से मजबूत रहेगी। इसका मतलब यह है कि भारत डायलॉग के साथ साथ अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। यह दर्शाता है कि भारत किसी भी झुंझलाहट को हल्के में नहीं ले रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें तो बॉर्डर टेंस रहेगा लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा। चाइना टाइम बाई करेगा, इंडिया मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करेगा और अगले साल जैसे ही स्नो मेल्ट होंगे, पेट्रोलिंग राइट्स को लेकर नया फ्रिक्शन पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, ये वार्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोसेस नहीं बल्कि 21वीं सदी में भारत के उभरते वैश्विक लीडरशिप रोल का अगला अध्याय है। बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रांग रहा तो इंडिया सुपर पावर ट्रैजेक्टरी पर रहेगा। अगर यह बिगड़ा तो डिफेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों को कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो असली सवाल ये नहीं कि वार्ता सक्सेसफुल है या नहीं, असली सवाल है कि क्या इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक अपर हैंड मेंटेन कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।